अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है, अगर बीवी अलहदा रिहाइश का मुतालबा करे तो हस्बैंड क्या करेगा। बहुत से ऐसे केस कोर्ट तक आ पहुंचते हैं, बीवी अलहदा रिहाइश का मुतालबा करती है, हस्बैंड नहीं मानता, बात तलाक तक आ पहुंचती है, बीवी कोर्ट में आ जाती है। देखें, ये बीवी का राइट बनता है कि वो अलहदा रिहाइश मांग सकती है, और अगर माकूल वजह है, अगर हम बात करते हैं तो वो अलहदा रिहाइश का मुतालबा कर सकती है। वजह, रीजन माकूल होना जरूरी है, बगैर किसी रीजन, बगैर किसी माकूल रीजन के नहीं डिमांड कर सकती। शौहर की जो जिम्मेदारी अगर देखती हैं कानून और इस्लाम की नज़र में यह है कि बीवी की खुराक, बीवी की रिहाइश, बीवी के लिबास और दीगर ज़रूरियात को पूरी करना यह हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को पूरा करे। उसको रिहाइश भी दे, उसको खुराक भी दे, उसको कपड़े भी दे, और तमाम दूसरी जो ज़रूरियात हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो पूरी करे। ये पूरी करना जिम्मेदारी है शौहर की। अब बीवी अलहदा घर का मुतालबा कर रही है, ये कब जायज़ है, किन सूरतों में वो माकूल वजह हो सकती है। देखिए, अगर बीवी पर ससुराल में तशद्दुद होता है, उस पर कोई तशद्दुद करता है, उसके इनलाज में से कोई एक ग्राउंड ये है। दूसरी वैलिड वजह यह है कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तो भी उसका ये वैलिड ग्राउंड है, मुझे सेपरेट रखे। तीसरी जो वैलिड वजह है, नामुनासिब माहौल, वो माहौल मुनासिब नहीं है बीवी के लिए, कोई भी उसमें वजह हो सकती है, तो भी अब वो डिमांड कर सकती है। चौथी वजह यह, शौहर का खर्चा ना देना, वहां रहते हुए शौहर खर्चा नहीं देता, यह भी वजह हो सकती है, वो अलहदा रिहाइश का मुतालबा करे। इसके अलावा शौहर की बदसलूकी, अगर शौहर बदसलूक है तो वो सेपरेट अकोमोडेशन का मुतालबा कर सकती है। ये मौजूद है जो माकूल, जो वैलिड ग्राउंड है। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याद रखें, किसी भी बीवी को घर से नहीं निकाला जा सकता। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके तहत बीवी को जबरदस्ती घर से नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि शादीशुदा औरत को अपना डोमिसाइल बरकरार रखने या शौहर का अख्तियार करने का कानूनी हक हासिल है। यह औरत की जाती आइडेंटिटी है और शनाख्त है, इसलिए वो जहां चाहे वहां रह सकती, जहां डोमिसाइल चाहे, जहां की रिहाइश चाहे अख्तियार कर सकती। इसके अलावा शौहर ने हत्ता के वेडलॉक पॉलिसी भी उसके पर भी फैसला दिया है, जो कि 1998 की वेडलॉक पॉलिसी है, उसके तहत भी याद रखें, हमेशा शादीशुदा मुलाजमीन को खानदान के करीब पोस्टिंग दी जाती है, और अगर नहीं है तो किया जाता है, कोशिश ये होती है कि हमेशा हस्बैंड और बीवी एक साथ रहे, सेपरेट ना रहे। अगर जॉब अलहदा भी करते हैं तो इस वेडलॉक पॉलिसी के तहत एक साथ रहने के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बीवी को डोमिसाइल भी हस्बैंड का अख्तियार दिया जाता है ताकि वो एक साथ रह सके। अब बीवी अगर फिर भी अगर कहती है कि नहीं मैं रहना चाहती, माकूल वजह है, तो वो रहकर मेंटेनेंस का मुतालबा कर सकती है। हस्बैंड नहीं देता, इंटरम मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस का मुतालबा कर सकती है, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन अगर हम बात करते हैं, वो क्यों ऐसा करती है। अब अगर देखें, यह भी पॉसिबल है कि शौहर उसको अपने मां बाप के घर के साथ एक सेपरेट घर दे दे, एक ऑप्शन यह है। दूसरा ऑप्शन यह भी है, इसका सोल्यूशन है कि मां बाप बीवी दोनों किराए के मकान में चले जाए। अब यह मकान था हस्बैंड के वालिदैन का था या हस्बैंड का था। अब ऑप्शन ये है, अगर बीवी नहीं रहना चाहती
تو ہسبینڈ اس کو ساتھ اس گلی میں اس علاقے میں سیپریٹ قریب ایک علیحدہ دوسرا مکان لے کے دے دے، یا پھر وہ جو ملکیت کا مکان تھا وہ چھوڑ دے، بیوی کو بھی اور ہسبینڈ کو بھی ایک علیحدہ کرائے کے مکان میں رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بیوی کو اپنے گھر کا احساس ہوگا، وہ یہ سمجھے گی یہ جو مکان ہے یہ اس کا ہے، کرائے کا مکان ہے، یہ اس کے لیے لے کے دیا ہے، اس میں اس کے والدین بھی رینٹ پہ رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو اپنے گھر کا احساس ہوگا۔ ایک تو سولوشن یہی ہے۔ اور اگر وسائل ہیں تو شوہر کو یہ لازمی کرنا چاہیے، اس کو سیپریٹ اکاموڈیشن دینی چاہیے، رہائش دینی چاہیے، اپنا نہیں تو کرائے پر لے کے دے، لیکن دینا چاہیے۔ اب بہتر حل کیا ہے؟ جو بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ وجہ معلوم کرے بیوی سے، کہ اس کے روٹ کاز معلوم کرے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے، اور صلح کی کوشش کرے، وہ روٹ کاز ختم کرے اور کورٹ میں کیس جانے سے بچائے۔ اس سے پہلے کہ بیوی کورٹ چلی جائے، اس میں جانے سے پہلے اس مسئلے کا حل سوچے۔ اب شوہر کیا نہیں کر سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گے۔ دیکھیں، شوہر بیوی کو زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتا، بیوی کا خرچہ شوہر نہیں روک سکتا، اس کی جائیداد نہیں چھین سکتا شوہر، اس کے حق مہر سے محروم نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں شوہر نہیں کر سکتا۔ نہ اس کو زبردستی گھر سے نکال سکتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، اس کا خرچہ نہیں روک سکتا، اس کی جائیداد ہے تو وہ بھی نہیں چھین سکتا۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا میٹر آ گیا ہے تو آپ اپنے وکیل سے مشورہ کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔